सामाजिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने पर हुआ पुलिस थाने में भारी हंगामा। बीना के इतिहास में पहली बार किसी सामाजिक कार्यकर्ता को छुड़ाने भाजपा और कांग्रेस दोनों थाने पर पहुंचे एक साथ। नायब तहसीलदार ने ली जमानत, हन्नू राजपूत हुए रिहा। बीना सागर राजनीतिक दबाव के चलते सामाजिक कार्यकर्ता हन्नू राजपूत को पुलिस ने रात्रि 1 बजे घर से उठा लिया था, जिसकी खबर लगते ही पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर और पूर्व विधायक महेश राय सहित क्षत्रिय समाज के मदन राजपूत, रघुवीर सिंह दाव एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे। तो सर्वप्रथम उन्होंने जानकारी चाहिए कि किस कारण से हन्नू राजपूत को लाया गया। वहां उपस्थित पुलिस स्टाफ ने असमर्थता जाहिर करते हुए थाना प्रभारी के आने का इंतजार करने को कहा। जब थाना प्रभारी आ गए तब उनसे चर्चा की गई तो लग रहा था कि कुछ समय बाद हन्नू राजपूत को छोड़ दिया जाएगा, किंतु 12 घंटे होने के बाद भी न तो उस पर धाराएं बताई गई और न ही उससे बाहर किया गया। थाने से बाहर आते ही पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने कहा, प्रजातंत्र में सबको मौलिक अधिकार है। मैं समझता हूं ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया जिसके कारण हन्नू राजपूत को उठा लिया गया। जबकि फेसबुक पर फर्जी रामकुमार की आईडी बनाकर लोगों के खिलाफ गंदे गंदे कमेंट्स किए गए, जिसको लेकर कांग्रेस ने पुलिस थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा था। उस पर तो कार्रवाई नहीं की गई, किंतु हन्नू राजपूत के थोड़े लिखने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये न्याय संगत नहीं है। दरअसल हन्नू राजपूत द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट जिसमें उन्होंने उल्लेख किया, बड़ी खबर सूत्रों से मुझे लालच और जिला का प्रलोभन देकर शामिल कराया गया था। मेरी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, इसलिए बैक टू होम। इस पोस्ट को लेकर लोगों में अनेक प्रकार की चर्चा शहर में होने लगी। सूत्रों की माने तो राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस द्वारा रात्रि 1 बजे हन्नू राजपूत को उठा लिया गया, जिसकी खबर लगते ही शहर में क्षत्रिय समाज द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया कि यदि हन्नू राजपूत को नहीं छोड़ा गया तो किया जाएगा बड़ा आंदोलन। ये खबर आग की तरफ फैल गई। ऐसी स्थिति में सभी लोग एकजुट होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारों ने जोर पकड़ लिया। वहीं पूर्व विधायक महेश राय ने कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासन काम कर रहा है, यह उचित नहीं है। आखिरकार पुलिस ने धारा 170.126/2135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत केस दर्ज कर तहसील में पेश किया गया, जहां पर एडवोकेट ओंकार सिंह के केस पर नायब तहसीलदार सुशील खरे ने जमानत लेकर उन्हें रिहा किया। थाने पर प्रदर्शित करने वालों में शामिल रहे पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर, पूर्व विधायक महेश राय, मदन सिंह राजपूत, रघुवीर सिंह, किसान नेता इंदर सिंह ठाकुर, सीताराम ठाकुर, निर्भय सिंह ठाकुर, आशीष चौबे, डॉक्टर देवदत्त तिवारी, परितोष तिवारी, आकाश ठाकुर, अशोक परिहार, रामकिशन अहिरवार, शुभम नामदेव, अभिजीत सिंह, मन्नू राजपूत, तिलक सिंह राजपूत, लल्लू अहिरवार, रामनरेश राजपूत, अनुराग ठाकुर, चंदू पटेल, राकेश सेन, बिमला अहिरवार, राम मनोहर राय, पार्षद प्रकाश बजाज, पार्षद विवेक पौरिया, विवेक ठाकुर, नरेंद्र ठाकुर, मनु अहिरवार के अलावा अनेक लोग शामिल हुए। बीना से राकेश सेन की खास रिपोर्ट। टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही। समाज सेवियों पर, कांग्रेसियों पर इतने लंबे समय से फेसबुक के माध्यम से अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। कई लोगों ने आपको ज्ञापन भी दिया, आज तक आप उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाए। परंतु एक व्यक्ति ने यदि अपनी मन की बात फेसबुक पे लिख दी तो आपने भाजपा के दबाव में आकर उनको रातों रात गिरफ्तार कर लिया। मैं टीआई साहब से और हमारे बीना विधायक से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपका कानून को आप दबाव में रखे हैं? क्या बीना विधायक, क्या बीना के टीआई या बीना का कानून भारतीय जनता पार्टी के हाथों में दबा हुआ है? जब एक भारतीय जनता पार्टी के लोग फेसबुक पर गालियां लिखकर इतनी अभद्र टिप्पणियां समाज सेवियों पर करते हैं, कांग्रेसियों पर करते हैं, उनके ऊपर ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और यदि एक व्यक्ति आपको पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का मामला प्रकाश में आया था कल जी, क्या है पूरा मामला, जानकारी दें जी। अभी पिछली रात को रात्रि 1 बजे के लगभग बीना पुलिस के द्वारा मुझे घर से उठाया जाता है और रात्रि में ही मुझे थाने में बिठा दिया जाता है। मैंने कई बार टीआई साहब और पुलिस से निवेदन किया कि साहब
मेरे ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं, किसी ने रिपोर्ट की है या किसी ने मामला पंजीबद्ध किया है, तो आप जानकारी दें कि मुझ पर क्या आरोप है, मुझे कौन सा मैंने गुनाह किया है जिसके कारण जो आपने मुझे बिठा ला। तो उन्होंने कोई उचित जवाब नहीं दिया और पूरी रात मुझे बिठाला गया और पूरे 15 घंटे बाद बिठाने के पश्चात मुझे कोर्ट में पेश किया गया है। धारा 151 के तहत मेरे ऊपर कार्रवाई की उन्होंने और तहसील से मुझे नायब तहसीलदार द्वारा जमानत पर रिहा दिया गया। तो उसमें कारण क्या रहा है? मतलब राजनीतिक कारण, राजनीतिक लोगों का दबाव रहा है बीना पुलिस पे, जिसके कारण उन्होंने उठाया गया और मुझ जैसे बेकसूर आदमी पे धारा 151 के तहत कार्रवाई की।